आज प्रॉब्लम ऑफ रेसिड्यू थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है जो कि इस पर डिस्कस करना है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले शो दैट बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा बाय 13 + 12 cos थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 5। इसको प्रूव करना है 2 पाई बाय 5 के लिए। ये फर्स्ट टाइप है, ये रेसिड्यू थ्योरम का टाइप फर्स्ट। और इसके बाद जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो लेट जो भी प्रॉब्लम cos थीटा या sin थीटा के टाइप्स में होता हो तो उसमें सबसे पहले e⁻i थीटा इक्वल्स टू जेड के एज्यूम करना पड़ता है। अब इसमें जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो i थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड थीटा। अब इसमें से डी थीटा का वैल्यू फाइंड करने पर 1/i/z डी जेड हो जाएगा। अब चूँकि ei थीटा इक्वल्स टू जेड cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज द जेड इन द जेड प्लेन x प्लस iy होता है। और ये जो x cos थीटा y sin थीटा है दैट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। जब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसमें ये दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर 0 0 और इसके रेडियस 1 हो जाएगा। अब चूँकि cos थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ei थीटा प्लस e माइनस i थीटा होगा बाई 2। अब इसमें यदि z का वैल्यू को हमने जो एज्यूम किया है उसको पुट करने पर z² प्लस 1/2z के इक्वल हो जाते हैं। अब गिवन जो इंटीग्रल फॉर्म है उसमें वैल्यू पुट करने के बाद एक केवल इसके डिनोमिनेटर टर्म्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। यदि इसके न्यूमरेटर में sin थीटा और cos थीटा रहे तो उसकी अलग सॉल्यूशन होती है, लेकिन यदि कोई कांस्टेंट टर्म रहता हो तो उसका जो मेथड है सॉल्व करने का, हमने cos थीटा का जो हमने ये वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो कि z के टाइप्स में रिप्लेस है, उसका वैल्यू दे करके इसको फैक्टराइज किया गया है। जब फैक्टराइज हो जाता है और ये z के फॉर्म में आ जाता है तो ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है 0 to 2 पाई, यह एक कर्व्स में चेंज हो जाती है और ये सर्कल में चेंज हो जाती है। अब इस डिनोमिनेटर के फॉर्म को जब 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके जो सिंगुलर पोल फाइंड करना है तो इस पोल को हमने z इक्वल्स टू -2/3 और z इक्वल -3/2 फाइंड किया है। जब इस सर्कल को z प्लेन पर यदि ड्रॉ किया जाए तो उसका इस पॉइंट पर 1 0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका 0 1 और 0 -1 और -1 0 हो जाता है। इसका सेंटर 0 0 है। अब इस पॉइंट में z इक्वल्स टू -2/3 जो होगा यह सिंपल पोल है जो कि सर्किल के इनसाइड है और इसी पर इसके जो है सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि यह जो है यहाँ एनालिटिक नहीं है और एनालिटिक नहीं है, इसी का सॉल्यूशन होना चाहिए जो इनसाइड में हो,
जो आउटसाइड में होता है उसका ये जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला से हम जानते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ सर्कल है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तब कॉची इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई करके इसका जो है हम रेसिड्यू फाइंड करके इसका सॉल्यूशन इस तरह से मैंने किया है। अब ये डेरिवेटिव फॉर्म कॉची इंटीग्रल के जो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए जो कैलकुलेशन है उसी कैलकुलेशन पर हमने पुट किया है, और इस तरह से इसमें 3 कॉमन ली गई है, तब यह जो कैंसिल होता है। अब इसमें z का वैल्यू पुट करने के बाद 2π/5 हो गया। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। सेकंड प्रॉब्लम, शो दैट बाय रेसिड्यू थ्योरम 0 to 2π d थीटा 5 + 3 sin थीटा, ये वो cos थीटा के फॉर्म में था, ये sin थीटा के फॉर्म में, जिसको हम π/2 के फॉर्म में इसको प्रूव करना है। तो ठीक उसी तरह से ei थीटा को हमने z एज्यूम किया है, फिर डिफ्रेंशिएटिंग करके d थीटा का वैल्यू 1/iz dz। सिमिलरली जैसे cos थीटा में हम अभी तक किया हूँ उसी तरह से इसका भी इसके बाद ei थीटा इक्वल्स टू z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा z प्लेन के x प्लस i y। इसमें x इज cos थीटा, y इज sin थीटा। यह एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² इज 1। तो सेंटर इसका 0 0 और रेडियस जो है 1 हो जाएगा। जब इसका एक प्लॉट किया जाए तो इसके कर्व पर 1 0 और 0 1 ये x एक्सिस और y एक्सिस पर इस तरह से नेगेटिव वाला भी। अब साइन थीटा का जो फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ei थीटा माइनस ई माइनस आई थीटा बाई 2i, इसमें z का वैल्यू पुट करने पर z² - 1/2iz। अब गिवन इंटीग्रल फॉर्म में हम थीटा को z के में चेंज करने पर ये जो इंटीग्रल फॉर्म है एक कर्व सर्किल में आ जाएगा और यह जो z प्लेन में आ जाएगा। इस तरह से d थीटा का वैल्यू पुट किया गया और साइन थीटा का वैल्यू पुट करके जब हम इसको सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रल c along c dz बाय 3z² + 10iz - 3 हो जाएगा। अब चूँकि i² इज -1 होता है, तब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो z + 3i इंटू 3z + i के रूप में आ जाएगा। अब इसमें चूँकि fz हैज सैम्पल पोल्स एट z इक्वल्स टू -3i एंड z इज -i3। इसमें जब सर्कल पर देखा जाए तो z इक्वल्स टू -3i आउटसाइड ऑफ सर्कल है, जबकि z इक्वल्स टू -i/3 इनसाइड है। इस तरह से जो सर्किल के इनसाइड होगा उसी का इंटीग्रेशन हो सकता है बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला से 2 इंटू 2π इंटीग्रेशन अलोंग c रेसिड्यू एट z -i/3 को हमने फाइंड किया है, इसमें वैल्यू पुट किया है और ये π/2 के बराबर। दैट्स ऑल। इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल हैं।